में जो एग्ज़िट पोल आप बता रहे हैं, एग्ज़िट पोल अपनी जगह है, वो आपको एक दिशा बता रहे हरियाणा की, और हम अपने पोल खुद भी हैं। हमें एक एक विधानसभा क्षेत्र के गांव, एक एक शहर, वार्ड की क्या वोटिंग पैटर्न है उसका जो है किसी भी एग्ज़िट पोल से ज़्यादा हमारा अपना एक लोगों से संपर्क रहता है। और हम बड़े विश्वास के साथ कह रहे हैं कि हरियाणा में बड़े बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। कल आप देख लेना जब गिनती हो। और हरियाणा के लोगों का धन्यवाद करते हैं। हरियाणा के लोगों ने मतदान में जो अपना योगदान दिया और बड़ी संख्या में मतदान हुआ हरियाणा में। सभी और शांति प्रिय तरीके से जो पूरा चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हुई, तो सभी हरियाणा के मतदाताओं का भी और सभी हमारे जो अधिकारी जो इसमें लगे हुए थे इस कार्य में, तो लगभग हर जगह निष्पक्षता से सारी बात चली। एक दो जगह जो कंप्लेंट्स आई हैं वो तो हमने करी, लेकिन सभी ने अपना जो योगदान दिया, सबका धन्यवाद। और कल हमें विश्वास है बड़े बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी हरियाणा में। जो दूसरा प्रश्न आपने पूछा विनोद जी, आपका नंबर भी बता दीजिए ना। आपने जो कहा कि आपका नंबर है एग्जिट पोल से अलग है, आपकी रिपोर्ट है। एग्जिट पोल से अलग नहीं कहा मैंने, दिशा वही है, बड़े बहुमत से कांग्रेस सरकार बनेगी। और जो आपने कहा कि जी मैंने बहुत मेहनत करी, जो आपने कहा कि सब जगह मैं गया, सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी। पिछले 10 वर्ष से और पिछले 5 वर्षों से कांग्रेस का कार्यकर्ता हरियाणा में बधाई का पात्र है। कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं ने अंत तक मेहनत करी है और इसमें किसी एक की मेहनत किसी दूसरे की मेहनत से कम ज़्यादा का आकलन नहीं किया जा सकता। सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मेहनत और सभी का योगदान है जो आज दिल्ली के 3 तरफ बसे हरियाणा, उत्तर भारत का दिल कहेंगे हम हरियाणा को, ऐसे प्रदेश में आज कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूती से उभर के आई है। लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा, देश में विपक्ष को 28 राज्यों में सबसे ज़्यादा मत प्रतिशत लोकसभा में हरियाणा में मिला। 28 राज्यों में विपक्ष को कहीं भी इतना मत प्रतिशत नहीं मिला। 47.6% वोट लोकसभा चुनाव में हरियाणा में मिला, तो वो भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी कांग्रेस के कार्यकर्ता की, हरियाणा कांग्रेस कार्यकर्ता की। हमारे केंद्रीय नेतृत्व का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। खास तौर पे मैं कहूँगा राहुल गांधी जी का, जो भारत जोड़ो यात्रा में जब आए थे, क्योंकि हरियाणा में से निकले थे, पूरी हरियाणा जीटी रोड, बेल्ट, फरीदाबाद उन्होंने कवर किया था, तभी एक माहौल बनना लग गया था आज से 2-2.5 साल पहले, और वो माहौल बनने लग गया था। और तभी से मैं समझता हूँ कांग्रेस का ग्राफ हरियाणा में बढ़ता ही रहा। केंद्रीय नेतृत्व को मैं बधाई देता हूँ, कांग्रेस के हर कार्यकर्ता की मेहनत को मैं सैल्यूट करता हूँ कि प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इतनी अंतक मेहनत करी। जो आप देख रहे हैं, आज भी आप देख रहे हैं, जो एक खुशी सा का माहौल, बधाई से का माहौल आप यहाँ दिखाई दे रहा है हमारे निवास स्थान पर। ये सारे कार्यकर्ताओं से कि आप अगर चेहरे देखेंगे और इनसे पूछेंगे अलग से इंटरव्यू ले आप कि इन्होंने कितनी मेहनत करी है हरियाणा को के भविष्य को बचाने के लिए, और हमें विश्वास है कि इन सबकी मेहनत सफल हो चुकी है और कल जब नतीजा आएगा वो कांग्रेस के पक्ष का नतीजा। दीपेंद्र जी, हम देख रहे हैं बीजेपी ने बढ़ चढ़ कर दावे किए हैं, सरकार तो वही बनाएंगे। जी धन्यवाद। जहाँ तक बीजेपी के दावे की बात है, वो तो बीजेपी की ट्रेनिंग का हिस्सा है। बीजेपी में एक ट्रेनिंग इस तरह की दी जाती है कि झूठ बड़े बड़े बोलो, लेकिन उससे भी बड़े आत्मविश्वास के साथ बोलो। जितना बड़ा झूठ उससे ज़्यादा बड़ा आत्मविश्वास, ताकि मीडिया के आपके साथी फिर उनको चलाए जाएं कि ये देखो कितने आत्मविश्वास से ये बोला ये बात। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी की ट्रेनिंग का हिस्सा रहता है। ये आप अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे सीएम के तौर पे? हालांकि पार्टी जो फैसला लेगी वो तो एक अलग बात है, लेकिन क्या आप भी रेस में हैं, अपने आप को रखते हैं रेस में? मैंने आपको बताया, मेरे को तो लोगों ने बड़े बहुमत से देश की सबसे बड़ी लोकसभा में दूसरी सबसे बड़ी जीत रोहतक में लोगों ने एक बड़े आशीर्वाद से मुझे दिल्ली पहुंचाया है। एक बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पे है। और दूसरी बात, जहाँ तक लक्ष्य की बात है, वो मैंने आपको बता दिया। हमारा एकमात्र एक लक्ष्य था, इसके आगे हमारा कोई लक्ष्य नहीं, आपको मैंने बता दिया। और जहाँ तक प्रक्रिया की बात है, प्रक्रिया की बात
वो भी मैंने आपको समझा दिया। प्रोजेक्ट कौन किसको क्या प्रोजेक्ट करता है, हमारा काम प्रोजेक्ट का नहीं है, वो प्रोजेक्ट का काम आप लोग का रहता है। आप लोग ये प्रश्न पूछ के आप किसको प्रोजेक्ट कर दें, और ये प्रश्न आप किससे ना पूछें किसको किसका प्रोजेक्शन खराब कर दें। वो प्रोजेक्शन किसका ठीक आप करेंगे, किसको प्रोजेक्ट करेंगे, तो आप लोग का काम रहेगा। लेकिन मैंने आपको बताया, एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ ये है कि बावरिया साहब से एक बार बातचीत हो रही थी, 2-3 जगह और भी रहा। हरियाणा में क्राउड पुलर्स के तौर पर अगर बात की जाए तो भूपेंद्र हुड्डा की जो रैलियां होती थी या आपके जो संवाद होते थे, क्राउड के नंबर्स में सबसे ज्यादा वहाँ होते थे। तो जनता की जब बात आती है या फिर कहें कि जो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव चेहरा होता है, वो पैमाना भी क्या होता है इस तरह की जब सीएम पद की रेस? सभी तो जो आप कह रहे हैं तो उसमें तो सभी वो क्राउड जो है वो उसमें सभी की मेहनत है। वो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता ही तो होंगे क्राउड में काफ़ी, तो इसी में किसी एक को श्रेय नहीं दिया जा सकता किसी क्राउड का। सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का और प्रदेश की जनता को क्राउड का श्रेय मिलता है, किसी एक को नहीं। नंबर 1। नंबर 2, मैंने जैसे कहा कि राहुल जी के नेतृत्व में जो एक माहौल बना हरियाणा, राहुल जी की पदयात्रा भारत जोड़ो यात्रा से लेकर जो माहौल बना, जो हमारे प्रदेश का नेतृत्व था उसको मैं बधाई दूंगा। नेता विपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, हमारे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में, सभी कांग्रेस के नेताओं के सहयोग से और मेरे ऐसे कार्यकर्ताओं, कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं ने जिसमें मेहनत करी, सभी का योगदान और सहयोग है आज जो हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूत परिस्थिति में पहुंच रही है। और बाकी क्राउड की मैंने आपको बात बता दी है, धन्यवाद। आप क्राउड पुलर बता रहे हैं, लेकिन वो क्राउड पुलर बिना कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ना मैं हो सकता ना कोई और हो सकता। सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा इसमें बधाई के पात्र हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता सबसे बड़ा क्राउड पुलर है, क्योंकि वही वो क्राउड को लेके आता है। तो ये है, तो मैं सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि सर एक चीज है कि आप क्या चाहेंगे कि हरियाणा ये हमारे विधायकों को भी एक युवा लड़ाए हैं, आपने तीन युवाओं की भी मांग सिद्धार्थ जी 3 प्रश्न पहले एक प्रश्न पूछा था। मैं सिर्फ एक सिद्धार्थ जी 3 प्रश्न पहले एक आक्रामक पत्रकार प्रदीप ने एक प्रश्न पूछा था। सुनो आपने एक प्रश्न पूछा था और उसमें मैंने जवाब में प्रक्रिया बता दी थी। हरियाणा में और कांग्रेस पार्टी में दशकों से जो प्रक्रिया कांग्रेस पार्टी की चली आ रही है इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए, उस प्रक्रिया के अनुसार कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व इसमें अपने विवेक से अंतिम फैसला लेते हैं। इन चीज़ों में किसको क्या जिम्मेदारियां मिलेंगी, ये हमारे और आपके ज़्यादा विचार का प्रश्न नहीं है। हमारा और आपका जो काम था मेहनत करने का, वो कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व राहुल जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में और प्रदेश नेतृत्व हुड्डा साहब और उदय भान जी के नेतृत्व में हम लोगों ने मेहनत करी सबने, और बदलाव हो हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बने। उस दहलीज पे कांग्रेस बड़े प्रचंड बहुमत के साथ पहुंच गई है, ऐसा हमारा मानना विश्वास है। बाकी कल जो आपको धीरे धीरे